हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही खास है, बहुत ही जरूरी वीडियो है और आज का वीडियो खास करके हमारी जो मसीही बहनें हैं उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज इस वीडियो के माध्यम से मैं मासिक धर्म यानी कि पीरियड्स को लेकर कुछ बातों को बताना चाहता हूँ। हमारी बहुत सारी ऐसे मसीही बहनें हैं जो ये सोचती हैं कि जब उनको पीरियड्स आते हैं या पीरियड्स का समय जब उनके जीवन में आता है तब उन्हें ना ही प्रार्थना करना चाहिए, ना ही बाइबल पढ़ना चाहिए, ना ही उनको चर्च जाने की ज़रूरत है और ना ही कोई भी ऐसे काम जो बाइबल के आधारित उन्हें करने की ज़रूरत है, क्योंकि उन्हें लगता है कि जब उनके जीवन में मासिक धर्म का समय होता है तो वो अशुद्ध होती हैं, उन्हें इन सब कामों को नहीं करना चाहिए। अगर आप भी ये सोचते हैं, अगर आपको भी ये लगता है कि जब एक स्त्री को पीरियड्स आते हैं या मासिक धर्म उनका शुरू होता है उस दौरान उसे कोई भी कार्य जो चर्च से रिलेटेड हो या बाइबल से रिलेटेड हो वो नहीं करना चाहिए, जैसे प्रार्थना नहीं करना चाहिए, बाइबल को हाथ नहीं लगाना चाहिए, ना ही उन्हें चर्च जाना चाहिए। अगर वो ऐसा करेंगी तो सब कुछ अशुद्ध हो जाएगा। अगर इस प्रकार का सोच है तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक है, क्योंकि आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा क्या सच में एक विश्वासी बहन जो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करती है, जब उसका पीरियड्स का समय आता है उस दौरान वो अशुद्ध हो जाती है? क्या वो किसी भी चीज को हाथ नहीं लगा सकती? क्या वो चर्च नहीं जा सकती या प्रार्थना नहीं कर सकती या कोई भी धार्मिक काम जो बाइबल के अनुसार उन्हें नहीं कर सकती है? इन सारी बातों का जवाब आज इस वीडियो में आपको मिलने वाला है, तो बहुत ही ध्यानपूर्वक से आज के इस वीडियो को देखिएगा और मैं विश्वास करता हूं कि अंत तक आप इसको देखेंगे ताकि आपको ये समझ में आए। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बताया कि आज का वीडियो खासकर हमारी मसीह बहनों के लिए है। देखिए, आज के समय में बहुत सारे ऐसे गांव देहात जैसे एरिया है जहां पर इस बात को माना जाता है कि जब स्त्री के जीवन में मासिक धर्म आता है यानी कि पीरियड्स का समय आता है तब उस समय में वो कुछ दिन के लिए 5-7 दिन जितने दिन का वो पीरियड रहता है, वो समय रहता है, उन दिनों में वो कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि वो अशुद्ध रहती है और उस समय किसी को छू नहीं सकती, किसी के संग बैठ नहीं सकती, किसी के संग खाना नहीं खा सकते या पूजा पाठ का या आराधना करना, प्रार्थना करना, ये सब चीजें नहीं कर सकते। इस प्रकार की मान्यता आज भी बहुत सारे जगहों पर हम देख पाते हैं। लेकिन क्या ये सारी चीजें आज बाइबल के अनुसार भी मानना जरूरी है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे विश्वासी हमारी बहनें हैं, हमारी माताएं हैं जो ये सोचती हैं कि जब ये समय आता है उस समय वो कोई भी बाइबल का जुड़ा हुआ काम नहीं कर सकती हैं। तो बाइबल इसके बारे में क्या कहती है? देखिए, ये बहुत दुख की बात है कि आज के समय में भी कुछ लोग इस प्रकार की धारणाओं को रखते हैं, इस प्रकार की सोच को रखते हैं। लेकिन बाइबल में आखिर ये चीजें हैं या नहीं है? देखिए, अगर हम बात करें पुराने नियम की तो ये सारी बातें पुराने नियम में तो हैं। परमेश्वर ने इजराइल के लोगों को ये आज्ञा दिया था कि एक स्त्री का जब मासिक धर्म चलता है उस समय उसे किसी चीज को छूने की अनुमति नहीं थी, कुछ भी करने की अनुमति नहीं थी। अगर वो कुछ करती है तो वो उल्टा उसके लिए एक व्यवस्था को तोड़ने वाली बात हो जाएगी। अगर हम लेवी व्यवस्था की किताब पढ़ते हैं तो वहां पर क्लियरली इस बात को लिखा गया है और इसी वजह से आज बहुत सारे लोगों को लगता है कि बाइबल के अनुसार भी ये सही है कि एक स्त्री को जब मासिक धर्म आता है, पीरियड्स आते हैं, उस समय उसे कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो बाइबल से रिलेटेड है। जैसे कि अगर लेवी व्यवस्था को आप पढ़ेंगे उसके 15 अध्याय के 19 आयत से, तो यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, फिर जब कोई स्त्री ऋतुमती रहे तो वह 7 दिन तक अशुद्ध ठहरी रहे और जो कोई उसको छुए वह सांझ तक अशुद्ध रहे, और जब तक वह अशुद्ध रहे तब तक जिस जिस वस्तु पर वह लेटे और जिस जिस वस्तु पर वह बैठे वह सब अशुद्ध ठहरे। यहाँ पर इस वचन को दिखाकर आज बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि इस वचन में भी तो लिखा है, परमेश्वर ने कहा था कि जब कोई मासिक धर्म में है तो वो अशुद्ध रहता है। तो ऐसे में बहुत सारे लोगों की धारणा बन जाती है कि बाइबल के अनुसार भी एक स्त्री के लिए मासिक धर्म के समय में प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना, चर्च जाना या बाइबल से रिलेटेड कोई भी कार्यक्रम को शामिल होना सही नहीं है, क्योंकि ये अशुद्धता का टाइम है, उनके जीवन में वो अशुद्ध रहती है, इसीलिए किसी भी शुद्ध काम को या अच्छे काम को नहीं कर सकती है। लेकिन क्या ये सही है? देखिए, जब ये आज्ञा दिया गया था तो परमेश्वर ने इस आज्ञा को इजराइल के लोगों को दिया था और इसका मतलब ये नहीं था कि ये अनादि काल तक ये आज्ञा बनी रहे। ये कुछ बाइबल में कुछ ऐसी आज्ञाएं जो पुराने नियम में दी गई थी वो सिर्फ और सिर्फ इजराइल के लोगों के लिए दी गई थी। यीशु मसीह ने कई सारी आज्ञाओं को बदल कर उसको और कठिन बना दिया या उस आज्ञा को खत्म कर दिया। जब यीशु मसीह से कहा गया कि तुम व्यवस्था को मिटा रहे हो या व्यवस्था को खत्म कर रहे हो, यीशु मसीह ने क्या कहा कि मैं व्यवस्था को मिटाने या खत्म करने नहीं परंतु उनको पूरा करने आया हूं।
आज पुराने नियम में से बहुत सारी ऐसी आज्ञा हैं जिन्हें हमें मानने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ इजराइल के लोगों के लिए दी गई थी और इजराइल के समय के लिए दी गई थी। आज के समय हम सब लोग अन्य जाति से आए हैं और हम इन चीजों को अगर फॉलो करेंगे तो फिर हम परमेश्वर के उस व्यवस्था के अधीन आ जाएंगे जिसके द्वारा पाप उजागर होता है। देखिए, हमारा उद्धार व्यवस्था से नहीं परंतु विश्वास से है। गलातियों की किताब को अगर आप पढ़ेंगे, गलातियों की पत्री में, और उसके आप अगर गलातियों के 3 अध्याय को पढ़ेंगे, उसके 24 आयत में इस प्रकार से लिखा है, इसीलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचने के लिए हमारी शिक्षक हुई है कि हम विश्वास से धर्मी ठहरे। व्यवस्था हमारे लिए एक शिक्षक का काम करती है मसीह तक पहुंचने के लिए, लेकिन हमारा उद्धार हम धर्मी ठहरते हैं विश्वास के द्वारा। आज के समय में इस बात को मानना कि एक स्त्री अगर वो ऋतुमासी यानी कि एक तरीके से कहें कि उसका पीरियड्स आ रहा है या वो मासिक धर्म में है तो वो अशुद्ध हो जाएगी, ये सरासर गलत है। आज ऐसा नहीं है। अगर ये बात होती तो नए नियम में अगर हम देखें, एक स्त्री थी जिसे 12 वर्षों से लहू बहने की बीमारी थी। आप सोच कर देखिए, जब वो यीशु मसीह के बारे में सुना कि यीशु मसीह उनके गली में या कहीं से जा रहे हैं, वो दौड़ कर गई और उसने जाकर यीशु मसीह के आंचल को छू लिया, उसके वस्त्र के आंचल को छू लिया, उसके छोर को छू लिया। क्या यीशु मसीह ने उसे डांटा कि तू अशुद्ध है, मेरे पास क्यों आई है? नहीं, परंतु उसने उसको क्षमा किया और कहा तेरे पाप क्षमा हुए। मेरे प्रियो, आज के समय में ये मायने नहीं रखता है। खास करके मेरे बहनों, जो आप यीशु मसीह पे विश्वास करती है, आपको ये समझना होगा कि जो पुरानी कहावतें या पुरानी चीजें चली आई थी वो मसीहत में अब नहीं है। यीशु मसीह में जब हम आते हैं तो हम हर एक रिवाज और हर एक प्रथा से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए आज के समय में ये कहना कि एक मसीह स्त्री पीरियड्स में है तो वो प्रार्थना नहीं कर सकती, अगर आपके मन में ऐसा चल रहा है, आप ऐसा सोच रही हैं कि हाँ ये सही है, हम ऐसा नहीं कर सकते, ये तो सदियों से होता आया है, कई 100 साल से हमारे पूर्वजों ने भी इस चीज़ को माना है, तो देखिए हम जब यीशु मसीह में आते हैं तो पुरानी बातें सब खत्म हो जाती है। अब हम नई सृष्टि बन गए, इसीलिए हमारी सब कुछ नया हो गया है। पुरानी चीज़ें हमारे लिए नहीं है। पुराने नियम में जब ये आज्ञा परमेश्वर ने दिया था, वो इजराइल को इसलिए दिया था ताकि बाकी सारे लोगों से उनको अलग किया जाए, उनके रीति रिवाज से उनको अलग किया जाए और वो अलग ही दिखाई देने चाहिए, और खुद के शरीर की सुरक्षा के लिए भी इनके लिए जरूरी था उस समय के लिए। आज इसका कोई लाभ नहीं, आज इसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप इन बातों को समझिए। आज बहुत सारे लोग इन बातों को नहीं समझते हैं और इसी प्रकार से ऐसी बातों को लेकर वो एक कानून बना देते, नियम बना देते। लेकिन अगर आप ऐसा सोचती हैं कि पीरियड्स में आप प्रार्थना नहीं कर सकते, बाइबल नहीं पढ़ सकते या चर्च नहीं जा सकते, तो आप गलत सोचते हैं। आपको ये सोच बदलना है। आप जैसे नॉर्मल दिनों में आप काम करते हैं उसी प्रकार आपके इन दिनों में भी आप काम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाइबल के अनुसार ऐसा करने से कोई पाप नहीं होगा, कोई भी परमेश्वर आपको सजा नहीं देगा। इसीलिए अगर आपके दिमाग में सोच था उसे निकाल दीजिए। परमेश्वर में हम सब नए हैं, एक ही सृष्टि। अब हमारे लिए कोई भी पाबंदी नहीं है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना कि छूट अगर हमें मिला तो इसका मतलब ये नहीं कि हम पाप करें, कोई गलती नहीं करना है ना। आज बहुत सारे लोगों को शायद ये लगता है, आज बहुत सारे विश्वासी लोगों को ये लगता है नहीं ऐसा तो नहीं, स्त्रियों को तो जिस समय उनको मासिक धर्म चले उन्हें तो दूर रहना चाहिए, ये सब नहीं करना चाहिए, उनके हाथ का छुआ हुआ नहीं खाना चाहिए या उनके बिस्तर पे नहीं बैठना चाहिए, उनके संग बातचीत नज़दीक से नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा कोई सोचता है तो गलत सोचता है, बाइबल ऐसा नहीं बताती है। तो मेरे प्रियो, आज का जो वीडियो था खास करके हमारी बहनों के लिए था और उन बहनों के लिए जो ये सोचती हैं। अगर आप में से कोई भी ऐसा सोचती हैं तो प्लीज़ आप ये ना सोचें। परमेश्वर ने आपको क्षमा किया है। प्रभु आपके आत्मा की शुद्धिकरण से प्रेम करते हैं, आपके शरीर से उसकी शुद्धिकरण से परमेश्वर को अब कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ये शरीर की बातें हैं और ये प्रोसेस है, ये कोई पाप नहीं है, ये आपके करने से नहीं हो रहा है। या शरीर में जब ये मासिक धर्म आता तो आपने नहीं लाया या आपने नहीं किया, वो नियम है। परमेश्वर के शरीर जो परमेश्वर ने बनाया उसका एक प्रोसेस है। इसीलिए परमेश्वर अब इसे अशुद्ध नहीं कहते हैं। उस समय नए नियम पुराने नियम में जब दिया गया तो उसका कारण था, आज इसकी जरूरत नहीं है। तो मैं विश्वास करता हूं जितने भी डिटेल में मैंने आपको बातें बताई आपको समझ में आए हैं। अगर आप चाहते हैं इस पर और भी डिटेल में चीजें आपको बताऊं या आप कुछ सवाल आपके रह गए हो तो जरूर आप वीडियो के कमेंट में लिखकर मुझे बताइएगा। मैं कोशिश करूंगा कि उसको बाइबल के अनुसार आपको समझाने की। तो विश्वास करता हूं कि आपको जानकारी समझ में आई है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर शेयर करिएगा और भी हमारे माता बहनों तक पहुंचने में इस वीडियो को मदद कीजिएगा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।